पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रात के 2 बजे अपने दफ्तर में बैठे थे। सामने एक रिपोर्ट थी। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। वो संधि जो 1965 की जंग में नहीं टूटी, 1971 में नहीं टूटी, कारगिल में नहीं टूटी। 65 साल में पहली बार भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी को पानी देने वाली 3 नदियां अब भारत के हाथ में थीं। और ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं थी, ये कहानी थी उस हथियार की जो किसी मिसाइल से ज़्यादा ताकतवर है। 22 अप्रैल 2025 शाम के करीब 4 बज रहे थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 मासूम पर्यटकों को गोली मार दी गई थी। उसी शाम दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक हुई। NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। मेज पर कई विकल्प रखे गए थे। उनमें से एक विकल्प था जिसे पिछले 65 साल से कोई भी सरकार छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, सिंधु जल संधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विकल्प की तरफ देखा, फिर कहा, इसे अभी लागू किया जाए। 23 अप्रैल 2025 की रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से निलंबित। पाकिस्तान में उस रात नींद नहीं आई। लेकिन ये संधि थी क्या, और इसे बंद करना पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा झटका क्यों था? इसके लिए हमें जाना होगा 65 साल पीछे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो एक पेचीदा सवाल सामने आया। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो पंजाब के खेतों को जिंदगी देती थीं, वो अब 2 अलग देशों से गुजरती थीं। पंजाब बट गया था, नदियां नहीं बटी थीं। भारत के पास नदियों का ऊपरी हिस्सा था, पाकिस्तान के पास निचला। जो देश ऊपर है वो पानी रोक सकता है, और पाकिस्तान पूरी तरह उस पानी पर निर्भर था। 1948 में भारत ने पहली बार पाकिस्तान की नहरों का पानी कुछ घंटों के लिए रोका, एक तकनीकी विवाद के चलते। पाकिस्तान के पंजाब में सूखे की आशंका फैल गई। लाखों किसान घबरा गए। पाकिस्तान समझ गया था पानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तब शुरू हुई बातचीत। विश्व बैंक बीच में आया। 9 साल की मशक्कत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। सिंधु जल संधि। संधि की शर्तें पाकिस्तान के लिए बेहद अनुकूल थीं। 6 नदियां बांटी गईं। 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज भारत को मिली। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को। कुल पानी का 80% पाकिस्तान को, 20% भारत को। नेहरू जी ने वो संधि इसलिए मानी थी क्योंकि उस दौर में भारत शांति चाहता था, रिश्ते सुधारना चाहता था। लेकिन उस उदारता की कीमत भारत ने अगले 65 साल तक चुकाई। 1965 में भारत पाक जंग छिड़ी, संधि बनी रही। 1971 में बांग्लादेश की जंग हुई, संधि बनी रही। 1999 में कारगिल में खून बहा, संधि बनी रही। 2001 में संसद पर हमला हुआ, संधि बनी रही। 2016 में उड़ी, 2019 में पुलवामा। हर बार भारत ने आवाज उठाई, हर बार संधि बची रही। क्योंकि विश्व बैंक इसकी गारंटर था, क्योंकि दुनिया के दबाव थे, क्योंकि भारत जिम्मेदार लोकतंत्र की छवि बनाए रखना चाहता था। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की वो घाटी जहां 26 मासूम बिछ गए थे, उसने उस हिसाब को हमेशा के लिए बदल दिया। 23 अप्रैल की सुबह जैसे ही ऐलान हुआ, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के सिंचाई मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई। पंजाब और सिंध के मुख्यमंत्रियों के फोन आने लगे। किसान संगठनों के नेता इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। और क्यों ना हो, पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना सब कुछ उसी पानी से होता है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के कारखानों को बिजली देने वाले बड़े बांध तरबेला, मंगला उन्हीं नदियों पर बने हैं। अगर भारत ने ऊपर से पानी रोका तो पाकिस्तान का आधा कृषि उत्पादन चौपट हो सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तुरंत बयान दिया, ये युद्ध की कार्रवाई है। लेकिन भारत का जवाब था, जब तुम आतंक रोकोगे तब पानी आएगा। तभी एक और खबर सामने आई जो पाकिस्तान के पेट में मरोड़ की तरह थी। 26 अप्रैल को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास के गांवों में लोगों ने नदी में पानी का बहाव कम होते देखा।
भारत ने उरी बांध के गेट बंद कर दिए थे। ये कोई घोषणा नहीं थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बस चुपचाप गेट बंद। झेलम नदी का पानी जो मुजफ्फराबाद से गुजरता था, उसका स्तर अचानक गिरने लगा। पाकिस्तानी मीडिया में तस्वीरें आईं। नदी के बीच में पत्थर दिखने लगे थे, जो पहले पानी के नीचे थे। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत पानी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और उसने जो कहा वो सच था। इस बार भारत ने सच में वो किया जिसकी धमकी दशकों से दी जा रही थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो हर किसी के मन में था। क्या भारत ये कर सकता है? क्या ये कानूनी है? इसका जवाब उस संधि के अंदर ही छुपा था। संधि में एक धारा थी, आर्टिकल 12, जिसके अनुसार दोनों देश आपसी सहमति से संधि में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एक तरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं था। भारत का तर्क था, ये संधि एक बुनियादी शर्त पर टिकी थी कि दोनों देश शांति से साथ रहेंगे। जब पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद संचालित कर रहा है, तो वह शर्त खुद टूट चुकी है। ये भारत का कानूनी दाव था। विश्व बैंक ने प्रतिक्रिया दी, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों ने संयम की अपील की, लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी। अगले कुछ दिन पाकिस्तान के लिए सबसे कठिन दिन थे। उसकी फौज चिंतित थी, भारत मिसाइल से हमला कर सकता है। उसकी सरकार चिंतित थी, दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं। और उसके किसान चिंतित थे, बुवाई का मौसम था, पानी कम हो रहा था। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर की मिसाइलें गिरी, तो दुनिया ने वो देखा, लेकिन उससे पहले जो पानी का दबाव था, वो पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रहा था। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाद में एक अखबार को बताया, हमें मिसाइलों से ज्यादा डर पानी से था। मिसाइल एक ठिकाने को नष्ट करती है, पानी का रुकना पूरे देश को कमजोर करता है। यही वो हथियार था जिसे भारत ने 65 साल में पहली बार उठाया था। 10 मई 2025 सीज फायर का ऐलान हुआ। भारत ने अपनी शर्तें रखीं। पाकिस्तान को साबित करना होगा कि वो अपनी जमीन पर आतंकी ढांचे को खत्म करेगा। और सिंधु जल संधि, भारत ने साफ कहा, संधि का भविष्य पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगा। 65 साल से जो पत्ता भारत के हाथ में था, वो आखिरकार मेज पर रख दिया गया था। दुनिया ने देखा कि नया भारत सिर्फ तलवार नहीं उठाता, वो उस नल को भी बंद कर सकता है जिस पर दुश्मन की पूरी जिंदगी टिकी हो। और इतिहास गवाह है, जो देश पानी को समझता है वो जंग नहीं हारता। ये कहानी सिर्फ एक संधि के निलंबन की नहीं थी, ये कहानी थी उस धैर्य की जो 65 साल तक रहा, और उस हिम्मत की जो एक पल में सब बदल देती है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत सिर्फ मिसाइलों में नहीं होती, कभी कभी ताकत उस नल में होती है जिसे बंद करने का वक्त आ गया था। दोस्तों, क्या आपको लगता है भारत को सिंधु जल संधि हमेशा के लिए रद्द कर देनी चाहिए, या ये दबाव के लिए एक जरूरी हथियार बनाकर रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी अनसुनी कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।